इंडिया नंबर 1 कंट्री बन गया है। यहाँ से जर्मनी में सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाते हैं। पहले वो चाइना था, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 बन गया है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जितने भी ब्लू कार्ड होल्डर, ब्लू कार्ड का मतलब है कि जो जर्मनी में परमानेंट रेजिडेंसी लेके रहते हैं, उसमें भी इंडिया का नंबर 1 रैंक है। 22.4% लोग जो है वो इंडियन ओरिजिन से आते हैं जो जर्मनी में पीआर हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूं और साथ में जर्मनी का ट्रेंड भी बताऊंगा। जो जो वहम है मन में, जो जो मिथ हैं, जो जो र्यूमर्स हैं, उनको सारे सबको दूर करूंगा जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेकर। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। डाटा को डिस्कस करने से पहले कुछ जो मिथ हैं जर्मनी स्टडी वीज़ा को लेकर वो बता देता हूँ। हमारे रिसेंटली 7 वीज़ा आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। 7 वीज़ा आए हैं, 7 में से 6 वीज़ा पीटी पे आए हैं, क्योंकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जर्मनी स्टडी वीज़ा पीटी के साथ नहीं हो सकता है। 7 में से 6 वीज़ा जो हैं वो पीटी के साथ आए हैं। कल जो वीज़ा आया है संजीव बंधन है, इनका वीज़ा है, मास्टर्स के लिए वीज़ा है। पीटी 57 स्कोर था। जी हाँ, 60 से ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कनाडा में 60 से ऊपर अप्लाई होता है। 57 स्कोर था। इससे पहले मैंने आपके साथ एक वीज़ा शेयर किया था +2 वाले स्टूडेंट का, उसका 51 पीटी स्कोर पे वीज़ा आया था। तो एक तो ये है कि पीटी पे आता है। दूसरा, ये सातों के सातों जो स्टूडेंट हैं वो नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि नॉन जर्मन स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज है उनका वीज़ा नहीं आता है। इस स्टूडेंट का आर्डन का वीज़ा आया है, आर्डन, गिज़मा, बीएसबीआई, तो ये सारे के सारे वीज़ा हैं। इसका आर्डन का वीज़ा आया। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं कि आर्डन वो यूनिवर्सिटी है जो नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी है, जिसमें आपको कोई भी एपीएस सर्टिफिकेट नहीं देना होता है, क्योंकि ये नॉन जर्मन यूनिवर्सिटी है। नॉन जर्मन का ये मतलब ये नहीं है कि इसके रूल्स अलग हैं। इसका मतलब ये है कि इसका मेन कैंपस किसी और यूरोपियन कंट्री में है, ये जर्मन में है। बाकी सारा कुछ सेम है। आप सेम स्टडी करेंगे जर्मनी में वाली, और उसके बाद जो वर्क परमिट मिलेगा आपको वो भी सेम मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो 2 चीज़ें पीटी पे भी आता है और नॉन जर्मनी यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा मैंने बताया आपको आते हैं। अब बढ़ते हैं डेटा की तरफ। तो इंडिया नंबर 1 वो कंट्री बन गया है जो जर्मनी में स्टूडेंट्स को भेजता है। इंडिया से 56,000 स्टूडेंट जो हैं लास्ट ईयर जो हैं वो जर्मनी में गए हैं, जो कि 28% जो है इंक्रीज है। बहुत बड़ी बात है कि एक साल में 28% इंक्रीज हो जाना, क्योंकि इस टाइम पे स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा जो रुझान है 23 और 24 में वो जर्मनी की तरफ है। इसी वजह से डाटा बढ़ा है। इसमें 60% स्टूडेंट जो हैं जो इंडिया से जाते हैं वो मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं, लॉ की स्टडी करते हैं, सोशल स्टडीज़ करते हैं, आईटी करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं और मेडिसिन की स्टडी करते हैं। तो ये है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 80% से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इससे भी इंटरेस्टिंग जो है फिगर बताने जा रहा हूँ। जर्मनी में अगर आपको पीआर होना है तो उसको ब्लू कार्ड कहते हैं। वो सिर्फ जर्मनी में नहीं, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप कहीं पे भी यूरो यूनियन, जिसमें 27 कंट्रीज आते हैं, उसमें कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हैं, रह सकते हैं, अगर आपके पास ब्लू कार्ड है। तो ब्लू कार्ड के बारे में ये है कि 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2017 तक जो लोग वहाँ पे गए थे इन 5 सालों में, तो उनमें से 83% जो है, 83% को ब्लू कार्ड मिला है। बड़ी बात है। 12 से लेकर 17 तक जो फॉरेनर वहां पे गए थे उनको, उनमें से 83% को ब्लू कार्ड मिला है। इतनी बड़ी सक्सेस रेट है पीआर की, जो परमानेंट रेजिडेंसी की। उसमें से 55% जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। जी हाँ, 83 में से 55% वो हैं जो वहां पे स्टडी करने के लिए गए थे। और इसमें से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसमें से मोस्टली इंडियन हैं, 22.4%। इस जो मैंने पीआर, जो मैं ब्लू कार्ड मैंने आपको बताया, उसमें से 22.4% जो है वो इंडियन है। टोटल 68,900 जो ब्लू कार्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड मिले हैं। तो इस टाइम सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि जर्मनी में इंडिया नंबर 1 बन गया है। यहाँ से स्टूडेंट मोस्ट ऑफ जो जाते हैं जर्मनी में। और दूसरी बात, सबसे बड़ी गिनती इंडियंस की है इस टाइम पे जर्मनी में जिनके पास ब्लू कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंसी है।
तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को सुनकर कहीं ना कहीं पे आपको जर्मनी के बारे में प्रॉपर पता चल गया होगा। अगर नहीं पता है तो 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ। जर्मनी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है। इस टाइम पे, जिस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सितंबर 2024 में, अगर आप कनाडा नहीं जाना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो जर्मनी आपके लिए नंबर 1 चॉइस है कोई भी चीज़, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जो कनाडा की तरह वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे आपको जीआईसी कोई फंड नहीं दिखाना है, ओल्ड फंड नहीं दिखाना है, जैसे वहाँ पे जीआईसी जाता है, यहाँ पे ब्लॉक अकाउंट जाता है। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो कनाडा में प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा बहुत कम है और जॉब बहुत बड़ी गिनती में मिलती है। तो जर्मनी आपके लिए बेस्ट स्टडी डेस्टिनेशन हो सकता है। 100% रिजल्ट चल रहा है। अगर अप्लाई करना है, चाहे बैचलर में जाना चाहते हैं, चाहे मास्टर्स में जाना चाहते हैं, पीटी किया हुआ है, आईएलटीएस किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एश्योर करता हूं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपका जर्मनी का वीज़ा आएगा और आप जर्मनी में सेट भी हो सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।